सदन कसाई के पास कौन सा गुण है जिससे जगन्नाथ जी रीझ गए? कोई गुण नहीं। केवल क्या करता है? मांस विक्रय करता है और तराजू में दूसरी तरफ बाट की जगह शालिग्राम भगवान रखता है, और शालिग्राम भगवान से मांस तोल करके बिकता है। लेकिन उसका स्वभाव इतना अब चतुर होता तो जान जाता ना, लेकिन इतना सीधा है, इतना सरल, उसको पता ही नहीं कि शालिग्राम भगवान है। एक संत ले गए सदन कसाई से, बोले अरे तुम शालिग्राम भगवान से तोलते हो, महापाप कर रहे हो। रात भर सदन कसाई रोता रहा कि मैंने पाप कर दिया, लेकिन वहां सिंहासन पर बैठ करके पंचामृत अभिषेक करा करके शालिग्राम भगवान सज धज के जैसे ही बैठे तुलसी माला के बीच में, पुजारी जी संत बोले नाथ, अब तक तो एक मांसाहारी के पास थे, अब आप बढ़िया तुलसियों में विराजो, इत्र की सेवा होगी आदि आदि। रात में ठाकुर जी रोने लगे, स्वप्न में आकर के महात्मा से बोले सुनो, मुझे वापस वहीं दे आओ जहां से लाए हो, यहाँ पे कोई कमी? चांदी का सिंहासन, सोने के पात्र, वेद मंत्रों से आपका अभिषेक करता हूँ, भोग लगाता हूँ, नैवेद्य अर्पित करता हूँ, तुलसी की माला, इसमें कोई कोई दिक्कत है ठाकुर जी? कहाँ आप मांस के उस विक्रेता के पास जाना चाह रहे हैं? ठाकुर जी बोले हमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, हमको वहीं ले जाओ। वो सदन कसाई प्रेम भरी दृष्टि से हमारी ओर देखता रहता है, और उसके तराजू में हम इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, हमको उसी में अच्छा लगता है, उसी को दे आओ। क्या गुण है सदन कसाई के पास? कुछ भी नहीं, केवल स्वभाव से भोला है। महात्मा गए, महात्मा जाकर के बोले जय हो भैया, हमने गृह त्याग किया, हमने शास्त्रों की पढ़ाई की, हम इतने विद्वान बने, जड़ा जूट रख करके त्रिपुंड लगा करके घूमते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, हमसे नहीं रीझ रहे ठाकुर जी, फिक्र करते हो? तेरे लिए रात भर रोए ठाकुर जी कि मुझे वापस उसी के पास छोड़ के आओ। सदन कसाई के मन में आया कि मेरे लिए ठाकुर जी चांदी का सिंहासन, सोने के पात्र, इत्र की सेवा, पंचामृत अभिषेक, इतनी पवित्रताएं त्याग करके आ गए, और मैं ये मांस की दुकान खोल के बैठा हूं। उसी दिन बंद कर दी। कईयों ने कहा कैसे तेरा जीवन यापन होगा? बोले ठाकुर जी देखेंगे, ठाकुर जी के लिए कुछ तो त्यागूं मैं। त्याग दिया, छोड़ दिया। क्या गुण है सदन कसाई में? ठाकुर जी किस पर रीझ जाते हैं, किस भाव से रीझ जाते हैं, कोई नहीं जानता है। कर्मा बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती, यहाँ पे हम अपरस का ध्यान रख, 3-3 बार नहा रहे हैं। जगन्नाथपुरी में रसोई घर में ऐसे मुंह पे कपड़ा बांध करके रसोई या भोजन बनाते हैं, अगर उसमें भी चूक हो जाए तो कहते हैं महाप्रभु जी भोग नहीं लगाते। वहां तो इतने स्ट्रिक्ट होकर के बैठते हैं जगन्नाथ जी, कहते हैं कि अगर महाप्रसाद बनते समय उसकी सुगंधी भी किसी ने ले ली, और उस सुगंधी से उसके मन में आ गया आहा कितना अच्छा प्रसाद, तो भी महाप्रभु जी नहीं पाते, क्यों? कहते हैं झूठा हो गया, अब नहीं पा रहा मैं, इस पर किसी और का मन चला गया।